मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एकऊं होना सपने हो न्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। हरि की कृपा ते मिले गुरुवर प्यारे, हरि की कृपा से मिले गुरुवर प्यारे, गुरु की कृपा से मिले गिरिधर प्यारे, गुरु की कृपा से मिले गिरिधर प्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। गिरिधर तो हैं प्राण हमारे, गिरिधर तो हैं प्राण हमारे, गुरुवर मेरे प्राण प्यारे, गुरुवर मेरे प्राण प्यारे। जोई गुरुवर सोई गिरिधर प्यारे, जोई गुरुवर सोई गिरिधर प्यारे, दोहन भूले होना मान हो न्यारे, दोहन भूले होना मान हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। गुरुवर मेहर है गिरिधर प्यारे, गुरुवर मेहर गिरिधर प्यारे, गिरिधर मेहर है गुरुवर प्यारे, गिरिधर मेहर है गुरुवर प्यारे, गुरुवर कह भज गिरिधर प्यारे, गुरुवर कह भज गिरिधर प्यारे, गिरिधर कह भज गुरुवर प्यारे, गिरिधर कह भज गुरुवर प्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर
प्यारे, निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे, निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे, मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक कहीं होना सपने हो न्यारे, कहीं होना सपने हो न्यारे, गुरुवर गिरधर संग भज प्यारे, गुरुवर गिरिधर संग भज प्यारे, गुरुवर गिरधर संग भज प्यारे, गुरुवर गिरिधर संग भज प्यारे, या गुरुवर को ही भज प्यारे, या गुरुवर को ही भज प्यारे, मम गुरुवर मम गिरिधर प्यारे, मम गुरुवर मम गिरिधर प्यारे, मम गुरुवर मम गुरुवर प्यारे, गुरुवर मम गुरुवर प्यारे, मम गुरुवर मम गुरुवर प्यारे, गुरुवर मम गुरुवर प्यारे, तुम सदा रहो नित हृदय हमारे, तुम सदा रहो नित हृदय हमारे, तुम सद रहो नित हृदय हमारे, तुम सद रहो नित हृदय हमारे, मम गुरुवर मम गुरुवर प्यारे, 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 तुम सद रहो नित हृदय हमारे, तुम सद रहो नित हृदय हमारे, मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक कहीं होना सदन हो न्यारे, कहीं होना सपने हो न्यारे, दो एक कहीं होना सपने हो न्यारे, कहीं होना सपने हो न्यारे, तुम सद रहो नित हृदय हमारे, तुम सद रहो नित हृदय हमारे। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले समर्पित मंजिल को प्राप्त पुरुष सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकें। गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा है, पर एक बात ध्यान रखें, गुरु पूर्णिमा कोई तिथि नहीं है। आज का दिन श्रद्धा का, समर्पण का
आत्म जागृति का उत्सव है। ये साधारण तिथि नहीं है, साधारण दिन नहीं है। आज का दिन भक्ति का दिन है, समर्पण का दिन है, प्यारे के प्यार में गुम हो जाने का दिन है। वैसे तो आज का दिन महर्षि व्यास को समर्पित है। महर्षि व्यास जिन्होंने वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, और हमारा ये जो आध्यात्म है, अनमोल धरोहर हमारी, इसको शब्दबद्ध किया। अगर ये शब्दबद्ध ना होता, आगे आने वाले लोगों को मार्ग नहीं मिल पाता। इसीलिए ये दिन महर्षि व्यास को समर्पित है। ऐसा भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध ने भी आज के दिन ही अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं के सामने दिया था सारनाथ में। इसलिए भी इस दिन की महिमा हो जाती है। और सबसे बड़ी महिमा इस दिन की ये है कि जैसे काली स्याह रातों से गुजरता हुआ आज पूर्णिमा का चांद प्रकट होता है, हम सब के भी अंधियारे जीवन में, अंधियारी घटाओं में, अंधियारी काली रातों में पूर्ण सतगुरु प्रकाश रूप होके जीवन में प्रकट हुआ है। इसीलिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हम सब हैं। ऐसे गुरु की चरण शरण हम आके पहुँचे हैं, जो हमको जागृत करके हम ही से मिलाता है। ग्रंथ साहब में शब्द आता है, हम सब भी बहुत गाते हैं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। आज अगर विचार करके देखते हैं तो ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति है। आज ये दिल की गहराइयों से निकलती है बात, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जब नहीं मिला था जीवन में गुरु, तो लगता था ग्रंथ साहब का वाक्य, अनुभव नहीं था, गुरु की महिमा इतनी नहीं जानी थी, तो लगता था बस गा लेना है, कह देना है। पर आज अपने जीवन में देखो तो महसूस होता है कि ये एक अनुभव हो चुका है। श्वास श्वास में सिमरन अपने आप होता है। श्रद्धा जब चरम पर पहुंचती है तो मेरा रांझणी मेरा रब हो जाता है, मेरा यारी मेरा रब है, वही मेरी पूजा है, वही मेरी इबादत है। उसके अलावा कोई भगवान मैंने देखा नहीं है। बड़े सुंदर सुंदर अर्थ गुरु को मिलने के बाद समझ में आए। पूर्ण गुरु क्या होता है, पूर्ण पुरुष क्या होता है, पूर्ण पुरुष की पहचान क्या होती है, पूर्ण पुरुष अपने आप में विभूति क्या है। ये गुरु के पास बैठ के
समझ में आया। अभी जोत जलाई दरबार में, समझो बाहर ये लाइट्स नहीं होवे, अंधेरा होवे, और हम दीपक प्रकाशित कर दें, क्या होगा? चुप में ये जो लौ जली है, बिना शोर किए अंधेरे को दूर कर देगी। अभी ज्योत जलाते जलाते भगवान के आगे एक भाव आ रहा था, यही तो मेरे सतगुरु हैं। शोर नहीं किया, आके जीवन में प्रज्वलित हो गए और बिना किसी शोर के जीवन के अंधेरे छट गए। उनकी प्रेजेंस, उनका जीवन में प्रवेश करना, उनका जीवन में आ जाना। दुनिया में हर चीज़ का शोर होता है। तुम्हारे जीवन में कोई लवर आ जाता है, शोर हो जाता है, एक्साइटमेंट्स हो जाती हैं, पता चल ही जाता है छिपाते छिपाते भी। शादी होती है, शोर हो जाता है, बच्चा होता है, शोर हो जाता है। यहाँ पूरा जीवन बदल गया, शोर नहीं हुआ। परिभाषा सुनी थी, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाले को ही तो गुरु कहते हैं। गुरु माना जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, अंधेरे मिटा के हमको रोशन कर दे। तो इस लौ की तरह, जैसे लौ जली, चुप में जली, चुप में उसने अंधेरा मिटा दिया, प्रकाश कर दिया। पूर्ण पुरुष की ये निशानी है, शोर नहीं किया, जीवन प्रकाशित कर दिया। तभी देखो, थोड़े थोड़े दिन बाद आप जब अपना अनुभव बोलते हो, पता ही नहीं चला, कमाल हो गई। जो बदल रहा है उसको भी नहीं पता चला, जिसके अंधेरे मिट रहे हैं उसको भी पता नहीं चला, जिसके गम दूर हो गए उसको भी नहीं पता चला, जिसके स्वभाव मिट गए उसको भी पता नहीं चला, जिसकी गर्दन कट गई उसको भी पता नहीं चला, अहंकार वलीन हो गया, पता नहीं चला। तो ये कैसी लौ जली है? ये ऐसी लौ जली है जिसने बिना शोर के अंधेरे मिटा दिए। कोई शोर हमारे इर्द गिर्द नहीं हुआ, कोई शोर हमारे भीतर नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश जबरदस्त हो गया। अर्जुन का तो पता नहीं, उसने कहा था 100 सूर्यों का प्रकाश देखता हूं। लेकिन अपने अपने जीवन में हम सब इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि कैसे गुरु ने जीवन को प्रकाशित किया है। जन्मों के अंधेरे, जन्मों की काली स्याह रातों में जीना, घुटन, दुख, परेशानियां सब निवृत्त हो गए और हम जगमगा उठे। अंदर वाला भी रोशन हुआ, बाहर वाला भी रोशन हुआ। अंदर भी दीप जल उठे, मुखमंडल भी प्रदीप्त हो उठा। सबके चेहरे पे नूर, सबके चेहरे खुदाई रोशनी से रोशन। सब कह रहे हैं भगवान ये तेरा नूर है जो पड़ रहा चेहरे पर, वरना हमें कौन पूछता अंधेरों में। ये सब कृपा हुई, अंदर के अंधेरे बाहर के अंधेरे मिट गए। अंदर का अंधेरा अज्ञान था, बाहर का अंधेरा था व्यवहार के खोट। बाहर का अंधेरा था
जीने की अक्ल ना होना। बाहर का अंधेरा था, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस सब में हर एक पड़ा हुआ था। हर एक व्यक्ति इन अंधेरों में, हर व्यक्ति इस भटकन में पड़ा हुआ था। और गुरु ने आके रोशन किया, गुरु ने आके जागृत किया, गुरु ने आके जीने का अक्ल सिखाया। लौ की तरह बिल्कुल चुप में। आप भी घर में जलाते होंगे कभी लौ, मोमबत्ती जलाई होगी, दीपक जलाया होगा। क्या कभी कोई शोर हुआ? लौ का शोर कभी नहीं होता। तेल पानी मिक्स हो तो शोर हो सकता है, भक्ति में खोट होगा तो शोर हो सकता है, गुरु अधूरा होगा तो शोर हो सकता है, पर गुरु पूर्ण होवे, तेरी श्रद्धा भी भरपूर होवे, इस लौ का शोर नहीं होता है। चुप में जीवन संवर जाते हैं, चुप में जीवन बदल जाते हैं, जीवन में निखार आ जाता है। और एक बड़ी जबरदस्त बात, कभी महापुरुषों को तुम देखोगे, हमसे थोड़ा सा कुछ होता है ना, शोर हमारा भी होता है। हमने तो समर्पण किया, रोज ही सुनते हैं, लोग बोलते रहते हैं, आज से हम पूर्ण समर्पित, आज से हम फलान, आज से हम ऐसे। हमारे समर्पण में भी शोर है, हमारी बातों में आवाज़ें हैं, हलचलें हैं, उलझने हैं, या फिर अहंकार है, कुछ ना कुछ है। पर एक महापुरुष से आके पूछो, किसी भी महापुरुष से अगर तुम पूछोगे दादा भगवान क्या कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। गुरुजी क्या कहते हैं, तुम्हारे भाव होंगे, मैंने तो कुछ नहीं किया है। अखुट खजाना देकर भी कहते हमने कुछ भी नहीं किया है। अखुट खजाने देने वाले भगवान भी इनकार कर देते हैं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। अभी थोड़े दिन पहले कोई आया था, पूछने लगा आपका क्या योगदान रहता है सबके जीवन बनाने में। पूछना वो जनरल क्वेश्चन चाहता था, गुरु का क्या योगदान रहता है। हमने कहा गुरु का बस एक ही योगदान रहता है, हर एक आने वाले को वो उसके भीतर के प्रकाश से मिला देता है। यही योगदान है सतगुरु का। बिना शोर किए मुझे मुझसे मिलाने वाले, भजन गाते हो, मुझे खुद से मिलाने वाले, गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा। हे गुरुदेव आपको नमस्कार है, क्योंकि आपने मुझे मुझी से मिलाया। अब ये भी बहुत कम आवाज है ना गुरु की, योगदान तो बहुत बड़ा है, पर गुरु के लिए साधारण सी बात है। वो कहते हैं कि बस जो आ गया हमने उसको उसके भीतर के प्रकाश से मिला दिया, इतना ही है हमारा योगदान। इससे ज्यादा योगदान हम क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आने वाला अपनी कृपा करता है, आने वाला भाव रखता है, आने वाला अपने आप को मिटाता है, दिया बाती तैयार करता है। हम तो बस लौ जला देते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी की बात में, ब्रह्मज्ञानी की क्रिया में,
ब्रह्मज्ञानी के बोध देने में, ब्रह्मज्ञानी के जागृत बनाने में कहीं कोई आवाज नहीं है। मौन ही मौन है सारा। सारा काम गुरु की तरफ से चुप में होता है। शोर नहीं करते हैं कि मैं दे रहा हूं। तभी आप लोग ही कहते हो तुझे हाथों से ना देते हुए देखा, झोलियां भरी देख ली। क्योंकि वो इस तरह से देते ही नहीं हैं कि कोई शोर हो, इस तरह से देते ही नहीं हैं कि किसी को कुछ पता चले, इस तरह से देते ही नहीं हैं कि अंदर वाला किसी का बड़ा एहसान मानने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तरफ से सब कुछ मौन में होता है, शांत में होता है, केवल लुटाते चलते हैं। जैसे लौ चुप में जली, ऐसा नहीं कि सतगुरु को एक एक के लिए तपना नहीं पड़ता है। उनका भी तप चलता है सबके साथ, लेकिन बिना शोर के। वो ये नहीं कहते मैं कितनी बार तपूं। अरे मैं तो जब से इस मार्ग पे चला, पहले अपने लिए तपा, गुरु की आज्ञा में तपा, अब तुम्हारे एक एक के साथ भी मेरी तपस्या चल रही है। वो सूरज की तरह अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को जलाते चलते हैं, सबको जीवन देने के लिए, सबको रोशन करने के लिए। फिर जब हम गुरु से मिलते हैं तो कुछ नया नहीं होता है। एक ये भी बात समझना, गुरु से जब हमारा मिलना होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई नई बात हो गई, बस पुराना गिरता है। जो नया हमको अनुभव होता है वो असल में पहले से मौजूद है, पहले से प्राप्त है, लेकिन इतना परे हो गए हैं हम उससे कि हमको वो नया लगता है। जैसे अपने ही घर में कोई पीतल का फ्लावर पॉट आप लेके आओ, सालों हो गए पड़ा हुआ है, धूल वूल साफ कर देते हैं, पर उसको किसी केमिकल से, किसी चीज से हमने पॉलिश नहीं कराया। अचानक किसी दिन पॉलिश करवाते हैं, हाय ये तो नया लग रहा है। घर का कोई मेंबर बाहर गया था, अचानक आया, नया लेके आए क्या? अरे वही वाला है, पॉलिश किया है। चांदी का कड़ा होता है, काला पड़ जाता है, उसको पॉलिश करा लो, नया हो जाता है। गोल्ड ज्वेलरी अक्सर आप थोड़े थोड़े दिन बाद लगता है इसको पॉलिश करा लें, नया लगेगा। वॉश करा लें, नया लगेगा। है तो चीज़ हमारे घर की, है वही वाली, लेकिन क्योंकि उस पे मैल इतनी आ गई थी, हमें लगने लगता है वो चीज़ नई हो गई। जिन्होंने कलई के बर्तन देखे होंगे उनको भी पता होगा कि कलई के बर्तन जब कलई कराए जाते थे तो क्या होता था, नए हो जाते थे। ऐसे लगता था जैसे हमने ब्रांड न्यू खरीदे हैं। आता था ना बाहर गली में, घर वाले भेज देते थे, जाओ बर्तन दे के आओ उसको, फिर लेके आओ। अब दे के तो आए हम पुराना पतीला, पुराना कुछ सामान, कढ़ाई वगैरह, और जब थोड़ी देर बाद लेने जाते थे वो कहता था ये ले लो भैया, ये हमारे हैं। हम ही लोग पूछते थे भैया ये हमारे हैं? बोलता था हाँ कलई हो गए, नए नए लग रहे हैं ना, ले जाओ तुम्हारी मम्मी पहचानेगी, तुम्हारे ही हैं। हमारे ही बर्तन नए हो गए, हमारी ज्वेलरी नई हो गई। हुआ क्या? क्या गिरा उसमें से? मैल गिरी। क्या गिरा?
कालख गिरी, जो डाली भी नहीं गई एटमॉस्फेयर से कैच करते 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 करते, कुछ चीज़ों ने सीलन पकड़ी, कुछ चीज़ों ने कालिख पकड़ी, कुछ ने कुछ पकड़ा। बिस्किट को कोई सील थोड़ी सकता है, पर बारिश का मौसम है, बाहर रख दो सील जाएगा, चिप्स रख दो सील जाएगा। अब हमारे साथ क्या हुआ? जहां हम रहे, जिन लोगों के साथ हम रहे, हमने सबके मैल पकड़े, दोष पकड़े, विकार पकड़े, उन जैसा बनने की कोशिश की। दिन दिन अपने आप को मैला करते आए, करते आए, करते आए। मैले हम बिना प्रयत्न होते हैं, साफ होने के लिए प्रयत्न चाहिए होता है। कोई सफाई हमारे प्रयास से हो जाती है, कोई सफाई के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। हमारे जीवन में यही हुआ। मैल तो सहज आ गई, पता ही नहीं चलता ना। इधर देखा उधर देखा, कचरा बटोर लिया, देर थोड़ी लगती है, देर ही नहीं लगती। अभी कोई आपको एक नेगेटिव बात बता दे, आ जाएगी आपके दिमाग में। अभी कोई आपको बता दे, अरे फलानी जगह पैसा लगाओ, बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा होगा, आ जाएगा दिमाग में। मैली बातें, माया की बातें, ये झटपट घुसती हैं दिमाग में। इसीलिए तो परमात्मा से दूरी सहज होती जाती है, पता ही नहीं चलता। मेरे अंदर जग चिंतन, माया का चिंतन, सांसारिक बातें, द्वैत, द्वेष, ये सब घुसता जा रहा है, मालूम नहीं पड़ता। तो जब से हम पैदा हुए ना, मैल पकड़नी शुरू की। अब हालत ये हो गई है, अंतःकरण खूब काला हो गया। अहंकार ऐसा है, गिराए नहीं गिरता। द्वैत ऐसा है, हटाए नहीं हटता। स्वभाव संस्कार ऐसे पड़ गए हैं, जरा सा एडजस्ट नहीं हो सकते। अपनी हर चीज चाहिए हमें, और अब कोशिश भी करते हैं। समझो सत्संग आ गए, कोशिश करते हैं भाई हम ये आवरण हटाएं, हम इन चीजों से ऊपर उठें। अब ऐसे लगता है संभावना ही खत्म हो गई है। आप उठाओ पीतल का बर्तन, सर्फ से मांज लो, कहां साफ होगा? आपकी सामर्थ्य में जो चीजें हैं उनसे सफाई नहीं होती। फिर पकड़ना पड़ता है गोल्ड ज्वेलरी के लिए सुनार, सिल्वर ज्वेलरी के लिए सुनार, पीतल के बर्तन के लिए कलई वाला, पीतल की चीज़ों के लिए ब्रासो, सामान ढूंढने पड़ते हैं। अब गुरु से भी जब आप मिलते हो, कुछ नया नहीं होता। क्या होता है? आपका अहंकार गिरता है, पुराना गिरता है, अहंकार गिरता है, स्वभाव गिरता है, इच्छाएं गिरती हैं, मन के लोभ लालच गिरते हैं, संसार के प्रति आकर्षण खत्म होते हैं, दुनिया में जो राग पैदा हो गए हैं वो खत्म होते हैं। यहाँ विसर्जन होता है, मैं का विसर्जन होता है, अहंकार का विसर्जन होता है। ये मत सोचना कुछ मिलता है, कुछ नया होता है, नहीं, पुराना गिरता है। अब पुराने ये आवरण गिरते हैं, अंदर से नई ज्वेलरी आप ही के निकल आती है। कलई लगाई थोड़ी सी, बर्तन वही वाला ही तो नया हो गया। रामकृष्ण परमहंस के पास एक दिन एक आदमी गया, जाके उनको बोलता है मुझे भगवान चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। जो अक्सर करके लोग रटी हुई भाषा नहीं बोलते, संतों के सामने जाके अक्सर करके ऐसे रटी हुई भाषा बोल देते हैं। उसने भी रामकृष्ण परमहंस के सामने जाके
ऐसे 3-4 वाक्य बोल दिए। पहले तो रामकृष्ण परमहंस चुप बैठे रहे। जब वो चुप हो गया, कहते हैं सुन, ये जो मुझे मुझे आ रहा है ना बार बार, इसको काट। जब इस मुझे को काट देगा ना, तो जो बचेगा वो परमात्मा ही होगा, जो बचेगा वो आनंद ही होगा। मेरे पास आनंद मांगने मत आ, मेरे पास परमात्मा मांगने मत आ, मेरे पास इस मुझे को काटने आ, मेरे पास इस मैं को गिराने आ, मेरे पास इस अहंकार को धक लगवाने आ। कि जैसे आदमी जा रहा था ना चढ़ के पहाड़ पे, और उसने कहा कि मैं दर्शन करने जाता हूं, भगवान पाने जाता हूं। संत ने पूछ लिया था रास्ते में, बोला अच्छा, प्रणाम करके चलने लगा। संत ने लात मार दी पीछे से, सारा सामान गिर गया। ये क्या किया महात्मा जी? बोला अब तू ही भगवान हो गया। अब पहाड़ पे चढ़ के किसी भगवान को पाने की जरूरत नहीं। ये जो तेरे सिर पे गठरी है ना, मान की, सम्मान की, अहंकार की, मैं की, गुरु के पास आओ, कमर में एक लात खाने आओ कि गुरु कृपा करो, एक लात लगाओ, मेरी ये मैं, मेरा ये अहंकार, इसको गिराओ। विसर्जन है यहां, विसर्जन। तुम सोच के आते हो, पाने आते हैं। विसर्जन के लिए आना होता है, गवाने के लिए आना होता है। ये दर ऐसा है जहां आप मान लेके नहीं आ सकते, जहां आप कुछ बन के नहीं आ सकते, नाज से नहीं आ सकते। आपको गुरु के पास न्याज से आना होता है, झुक के आना होता है, निरभिमान होके आना होता है, आपा गवाने के लिए आना होता है, मिटने के लिए आना होता है। यहां पर मैं का कोई काम नहीं है। आज भी सुबह किसी से फोन में बात हो रही थी, मुझे आप बुलाते, मुझे आप मैसेज देते, हम हैरान हो रहे थे। मैंने कहा आज दिन ऐसा नहीं है, आज के दिन सिर के बल चल के गुरु के पास आया जाता है। गुरु का काम नहीं है तुम्हें खबर देगा, आज के दिन गुरु का काम नहीं है तुम्हें आओ मेरा सजदा करो, आओ झुको, आओ तुम मत्था टेको, आओ तुम पहला दर्शन करो, आओ तुम प्रसाद पाके जाओ। इसी को विसर्जित करने आना है। संतों के पीछे चलो। गुरुजी ने हमको एक बात समझाई थी, संतों के पीछे चलोगे, कुछ धूल, कुछ धक्के, कुछ प्रसाद, दोनों के लिए तैयार रहो, तब उनकी कृपा मिलती है। हो सकता है तुम आओ, तुम्हें खाली भी लौटना पड़े, धक्का खा के जाओ, कोई बात नहीं। वहां दर्ज हो गई हाजिरी, खबर पड़ गई उनको आया था, हमने दर्शन नहीं दिए। जब 4 बार लगन देखेंगे, लौटाने के बाद भी आता है, 5वीं बार दरवाजे पे आके स्वागत करेंगे। याद रखना, कभी प्रसाद मिल जाएगा, आओगे, आओ बैठो, हमारे साथ बैठो। कभी धक्का, कभी प्रसाद, दोनों के लिए तैयारी कर लो। पता नहीं साईं की क्या मौज होगी, हो सकता है मौज में बैठे हो गले लगा ले, हो सकता है परखने के भाव से बैठे हो, दरवाजा भी ना खोलें, बाहर से ही लौटा दें, जा अभी शाम को आना, जा अभी कल आना, अभी कोई दर्शन देने का समय है, कुछ भी हो सकता है। इसी को गवाने आना है। ये मैं मत रखो बीच में, तेरे और भगवान के बीच में जितनी मैं रहेगी उतना डिस्टेंस बना रहेगा। सालों बैठने के बाद भी
जो अनुभव करना चाहते हो नजदीकी, जो गोद में सिर रख के प्यार लेना चाहते हो, नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैं है बीच में। इसी मैं का विसर्जन करने आना है। औकात ही क्या है हमारी उनके सामने, फिर क्या हो गया? नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं। कृष्ण के यहाँ फंक्शन है, सबको संदेशे आए, राधा ने तैयारी शुरू कर दी। किसी ने पूछा मैसेज आ गया राधा तेरे यहाँ भी? बोला नहीं। तैयारी काहे की कर रही हो? बोला जो पराये होते हैं ना, वो इंतजार करते हैं संदेशे की। मैं तो अपने आप जाऊंगी, मेरे घर में फंक्शन है, मैं का इंतजार करूंगी? मैं 2 दिन पहले जा रही हूँ, सेवा करूंगी, झाड़ू बुहारी करूंगी, बैठने की जगह बनाऊंगी, यशोदा माता की तकलीफ में काम आऊंगी, काम धंधे में हाथ बटाऊंगी। बाण मैं तो पहले जा रही हूं, मेरे को क्यों बुलाएंगे? मेरे को अगर वो बुलाएंगे मुझे बुरा लगेगा। पराया कर दिया आपने मुझे, बुलाना पड़ा आपको? नहीं, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, अपनों को कोई नहीं बुलाता। इस भावना से गुरु के साथ चलना होता है, मान रख के नहीं। अब नाज रख के तो सिकंदर आया था, कुछ नहीं छोड़ा अरस्तु गुरु ने उसका, मान रख के आया था। मां ने कहा था गीता गंगा जल और गुरु ले आना। गीता अब तो 2.5 रुपए की है, तब तो और सस्ती थी, और राजा को तो क्या ही पैसे खर्चने। गंगा जल भी भरवा लिया, बड़ा टब भरवा लिया। माँ ने मंगवाया, मेरी माँ रज रज नहाए पिए गंगा जल। संत, किसी ने बताया एक सच्चे संत अरस्तु गुरु वहां रहते हैं। आ गया घोड़े पे चढ़ के, सेना लेके, नंग धड़ंग बाबा धूप में बैठे हैं। ए संत, तुम्हें हमारे साथ चलना है। उन्होंने उधर गर्दन घुमानी भी जरूरी नहीं समझी, बोले तेरे बाप का नौकर हूं क्या, तेरे साथ चलना है। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? बोला इस टाइम तो भिखारी है, मुझे लेने आया। तलवार निकाल ली, मार डालूंगा। अब घुमाई गर्दन, आंख में आंखें डाली। मार किसको मारेगा? शरीर को मारेगा, मार। हट यहां से, धूप आने दे। क्योंकि उनकी गर्जना से उसकी तलवार तो ढीली पड़ गई, बोले हट जा, धूप आने दे। मां को मैसेज भेजा, संत बड़े अहंकारी होते हैं मां, वो नहीं आते। जब तेरा अहंकार तोड़ेगा ना गुरु, तुझे लगेगा गुरु अहंकारी है। जरा सा मान दे देते मुझे, ऐसे कैसे दे देते? मान तो मिलेगा बाद में, पहले चरण धूल तो हो जा। धूल मस्तक पे लगाई जा सकती है, पत्थर थोड़ी। धूल तो हो पहले। मां ने बोला बेटे कैसे गया था? बोला घोड़े पे चढ़ के, मुकुट लगा के, सेना लेके, तलवार उठा के। बोला तब भी तो नहीं आए। फिर बोला गुरु के पास नाज से नहीं न्याज से जाते हैं। सादे कपड़े पहन के जा, राजाई वेश उतार के जा। तलवार मुकुट घर छोड़ के जा, घोड़ा घर छोड़ के जा, सैनिक घर छोड़ के जा। सादे कपड़ों में पैदल चल के जा, वो वहां जाके सजदा कर, उनके चरणों में झुक। फिर वो कृपा का हाथ रखेंगे, फिर पूछेंगे तेरे से बता कैसे आया? तो आदर सहित बोलना मैं आपको लिवाने आया हूं, आपकी कृपा चाहिए, आपको लिवाने आया हूं। तब वो जाके तेरी बात सुनेंगे। अब सिकंदर को तो लगा गुरुजी अहंकारी हैं, ये नहीं पता लगा मुझे गुरु के पास जाने का सलीका ही नहीं आता। सालों बैठते हो, सलीका नहीं सीखते हो? क्या सलीका है गुरु के पास आने का? तुम्हें क्वेस्ट होनी चाहिए दर्शन की। हमें क्वेस्ट होती थी। हम लोग सुबह सुबह नहा के दरवाजे के बाहर थोड़ी दूर पे बैठे रहते थे। कभी कभी बाहर
सीढ़ी बनी हुई थी वहाँ की, जब दरवाज़ा खुलेगा एक झलक मिल जाए, जब दरवाज़ा खुलेगा शायद दीनदयाल के कान में भनक पड़ जाए और बुला लें, मिल लें। ये भाव होता है अंदर का। तुम सजदा करने आओगे, भगवान नहीं बुलाएगा, आजा आजा मेरा सजदा कर जा। उनको तो कतई जरूरत नहीं है। उनको दर्शन देना है क्या किसी को? नहीं, वो तो कहेंगे जा अपना दर्शन कर। पर मुझे अगर उनकी महिमा पता है तो मैं सिर के बल चल के दर्शन करने जाऊंगा। अगर मैंने उनको पहचाना, जाना, मैं अंदर से कृतज्ञ हूं तो, नहीं तो मैं सोचूंगा हाँ वो तो मेरे अंदर ही हैं, तुम उल्टा मेरा दर्शन करो। उनके दर्शन की क्या जरूरत है? अहंकारी अपने घर में ही बैठा रहेगा, अहंकारी अपना ही बन के बैठा रहेगा। अहंकारी कृतघ्न के दोष वाला, उसके पांव भगवान ऐसे जकड़ेगा गुरु के दर तक आ ही नहीं पाएगा। तो अहंकारी ना बनना, कृतघ्न ना बनना, झुक के आना, मिट के आना तो विसर्जन का स्थान है, गवाने का स्थान है। तभी बोला इस मुझ को मिटा दे, बाकी तो आनंद है, बाकी तो भगवान है। इस मुझ को मिटाना, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं, मुझे क्या होता है? अपनी गलती मानो, मैंने शौक नहीं रखा, मैंने नहीं पूछा, मेरे को 2 दिन पहले बात करनी चाहिए, मेरे को सत्संग आना चाहिए, मुझे सुबह शाम पहुंचना चाहिए। माहौल बन गया, ऋतु आ गई है दर्शनों की, बाहर आई हुई है मेहर की। ये मेरा भाव होना चाहिए। सब कुछ छोड़ के मैं बैठ जाऊं 4 दिन, भगवान मैं तो सजदे में बैठा हूं, रुत आ गई है। 8 दिन नौराते होते हैं, भगत 8 दिन बैठ जाते हैं। 4 दिन दरबार लगाई है गुरु ने, बैठ जाओ। बोलो लाओ सेवा भी दियो, माया रहत भी करो मेरे को। सब फोन फान सब आग लगा के मैं आ गया, खाली होके आ गया, मैं मेरे से छूट के आ गया। क्यों आ गया? अब आप मेरे को अपने से भर दो, अब आप मेरे को अपना नूर बख्श दो, अब आप मेरे रोम रोम में अपना प्यार भर दो। याद रखना, जो भाव जगाओगे वो पहुंचेगा। गुरु बोलता नहीं है, तुम्हारा मौन सुनता है। पता है तुम्हें? गुरु बोलता नहीं है, तुम्हारा मौन सुनता है, उसी को आंसर करता है। एक शब्द नहीं बोला ज्ञानी ने आज तक, तुम्हारे मौन को सुना है तो उत्तर दिया है। उपदेश नहीं किया है, तुम्हें अपने को देखने वाली आंख दी है। कोई उपदेश नहीं दिया, कोई लेक्चर नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है। कोई प्रवचन शब्द इस्तेमाल करता है, हमें बुरा लगता है। प्रवचन क्या होता है? हमारे गुरुजी बोलते थे प्रवचन माना पराय वचन। यहां पराया वचन नहीं है, अनुभव की बात है। तो गुरु उपदेश नहीं करता, गुरु तुम्हें तुम्हारे से जोड़ता है, गुरु तुम्हें स्वयं को देखने की आंख देता है। प्रवचन थोड़ी है गुरु के पास, उपदेश थोड़ी देता है, लेक्चर पावर थोड़ी है कि हम लेक्चर देने के लिए बैठे हैं। वो तो ठीक है, अब सब आए हो तो क्या करें, सत्संग ही होगा। ऐसे नहीं तो संतों की तरह बैठ जाएं, भाई एक एक जना आते जाओ, मत्था टेक के जाते जाओ, अजीब हो जाएगा। तो चलो भाई सब आ गए हो, सत्संग करते हैं, गुरु की महिमा करते हैं, गुरु की चर्चा करते हैं, इसी में जीवन बन जाएगी सबकी। फिर एक बात और भी समझना, आज के दिन सेवा का भी बहुत महत्व कहा जाता है। गुरु सेवा, गुरु के दर की सेवा, ये सेवा कोई बोझ नहीं है, ये सेवा भी एक प्यार है, ये सेवा एक अपनापन है। आज जब हम संगत की सेवा करते हैं ना, तो अपनापन महसूस होता है, अपने आप को लगता है। आज हम सोच रहे थे, देखो जब हम लोग गुरु के पास होते थे, सेवा में रहते थे, एक फीलिंग होती थी हम उनकी तरफ के हैं,
हम उनकी साइड के हैं, ये लोग मेहमान हैं। मेहमान हालांकि कोई नहीं था, उनके लिए सारे अपने थे, पर अपने अंदर एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी, हम होस्ट हैं। तो महीना हो गया आए हुए हैं, 2 महीने से रह रहे हैं, फिर गुरुजी ने सेवा सौंपी है मुझे, हम होस्ट हैं और ये सारे मेहमान आए हैं। बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी, अपने आप को गुरु के साथ जुड़ा हुआ महसूस होता था, जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ से। आप सब आए हो, नहीं नहीं हमारे घर आए हो, आप बैठो, सेवा तो हम लोग करेंगे। बड़ा ऐसे फीलिंग होती थी अच्छी वाली, अपनेपन की। सेवा अपनत्व है। सेवा आपको गुरु से एकीकार करती है। सेवा आपको होमली फीलिंग लाती है। सेवा आपको प्यार से जोड़ देती है। सेवा कोई बोझ नहीं होता है, बल्कि जैसे एक बच्चा माँ के आंचल में समा जाता है ना, भगवान का भगत सेवा करते करते अपने भगवान में समा जाता है, सेवा में समा जाता है, भगवान में समा जाता है, भगवान का रूप हो जाता है, भगवान से अतिशय प्रेम हो जाता है उसका। इसीलिए सेवा में पार्टिसिपेशन ये भी एक ज़रूरी वाली बात है। आज समझो तुम्हें पता चला कि भाई बाहर से संगतें आ रही हैं, सब आ रहे हैं, तुम खाली होके बैठो ना, भाई अब तो सेवा होगी घर में, हमको सुबह से लेके रात तक हाजिर रहना है सेवा में। घर में शादी थी तो हाजिर नहीं थे सेवा में, घर में कोई काम होता है हाजिर नहीं थे। अब तुमने अपना माना ही नहीं, फिर क्या किया जाए? अपना मानो ना तो परायापन गिर जाए, फॉर्मेलिटीज गिर जाएं। भगवान से फॉर्मेलिटी नहीं होती, बढ़ के हम संभाल लेते हैं। यस, हमारा काम है, हमारी सेवा है, सब आए हैं तो भाई हमें बढ़ के सेवा में भाग लेना है, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो चक्कर नहीं है ना। अब समझो आनंद सागर बना, अब और जगह तो ये होता है ट्रस्ट है, ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी लोगों का बस मीटिंग वाले दिन आने से काम है। हमारे यहाँ तो रोज के सत्संग में काम है। वहाँ पर बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक चाय का कप भी पीते हैं, ट्रस्ट के खर्चे में डालो। यहाँ हम बोलते हैं हमारा सबका प्यार है, ट्रस्ट का खर्चा नहीं गिनो, इसको आपसी प्यार है ये जो आपस में किसी ने भी खर्च लिया, कौन बड़ी बात हो गई। वहाँ पर चीज़ बन गई एक, सारे निश्चिंत हो गए। यहाँ हम कहते हैं भैया तुमने चीज़ बनाने में योगदान दिया, अब उसको हरा भरा रखो, अब आओ सेवा करो, अब आओ सबको अटेंड करो, आओ सबको प्यार करो, ये भी तुम्हारा काम है। पौधा लगा दिया तुमने और तुम गायब हो गए? नहीं, खाद डालो, पानी डालो, आओ फूलों की माला बनाओ, आओ फल तोड़ के सबको खिलाओ, ये भी तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। ये और हाथों से क्यों हो? वही हाथ धन्य हैं जिन्होंने सेवा कार्य में योगदान दिया। अब वही हाथ धन्य रहने चाहिए, सेवा में आगे भी योगदान देते रहें। वही हाजिरी चाहिए ना, वो हाजिरी तो हो गई, कुछ टूट फूट हो गई हम आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ गई हम आ रहे हैं, तो कोई सेवा आ गई हम आ रहे हैं, वो कौन बोलेगा? तुम बोलोगे वो आप कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ सेवा बोझ नहीं है, सेवा प्रेम है, सेवा नजदीकी है, सेवा अपनापन है, सेवा भगवान की करीबी जीतने का सबसे बढ़िया साधन है। इसीलिए सेवा को महत्व देना भी बहुत जरूरी होता है। भगवान बोलते थे जिसने गुरु दर पे सेवा नहीं कमाई उसका ऋण कभी नहीं उतरेगा, उसको पूर्णता कभी नहीं आएगी, क्योंकि शारीरिक सेवा में अहंकार गलता है। जो शारीरिक सेवा में लगते हैं अभिमान तो उन्हीं का मिटता है, बाकियों का अभिमान नहीं मिट पाएगा। मन को मोड़ने का ये सबसे अच्छा साधन होता है।
नज़दीकी का ये सबसे अच्छा साधन होता है। करीब आने का सबका दिल करता है, प्यार पाने का सबका दिल करता है, लेकिन सेवा सबसे अच्छा माध्यम है। और सेवा कहीं बैठे भी होती है। जिसका भाव होता है ना सेवा का, वो कहीं पर भी बैठेगा, उससे सेवा हो जाएगी। उसको शौक रहेगा, तलब रहेगी। ये भी एक तलब होती है। कई लोगों को सेवा का शौक रहता है, बढ़ बढ़ के पूछते रहते हैं, हम आ जाएं, हम आ जाएं, हम आ जाएं। हमको भी कभी कभी ऐसे बड़े पंडाल में सत्संग रखना पड़ता है। अरे हम आ जाएंगे, हमारे पास गाड़ी है, तो भी फोन आते रहते हैं, हम आ जाएं, गाड़ी साथ निकाल लेंगे, हम आ जाएं जी, ये सेवा ना छुड़ाइए हमसे। ये प्यार है, अपनापन है। तेरा रक्षक भगवान है, तू भगवान का रक्षक कब से हो गया? लेकिन कल मैंने बोला ये प्यार है, ये प्यार है, ये वात्सल्य है, ये प्रीति है, ये भक्त का भाव है। जानता है मेरे पे दुख आए तो मैं तो आपको याद करता हूं, फिर मैं आपके दुख कौन से हरण कर लूंगा? पर पता नहीं, फिर भी उस समय लगता है नहीं, मैं साथ होना चाहिए, मैं होना चाहिए पास में, मैं लेके चलूंगा, मैं छोड़ के आऊंगा। तो ये प्यार है ना। क्या समझ आता है? हम भी जानते हैं कोई डर तुम्हारा नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, चले जाएंगे। पर भाव समझ आता है, प्यार समझ आता है, अगले के अंदर की अपनत्व वाली जो भावना है वो समझ में आती है। तो और फिर ऐसे में कभी आवश्यकता हो तो ऐसा व्यक्ति याद भी आता है। अरे उसको बड़ा शौक रहता है, उसको बुला लो, उसका बहुत दिल होता है ऐसे साथ चलने का, उसको लेके चलें। नज़दीकी हासिल कर ली, अपने आप सेवा आपको करीब कर देती है। जो भी सेवा जो करता है उस सेवा के लिए वो याद कर लिया जाता है, अपने आप याद कर लिया जाता है। कभी हम लोग वार त्योहार पे जाते थे ना, या फोन कर दें, भगवान हम पहुंच रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। अरे हम आज याद ही कर रहे थे। हमने कहा वो आए तो उसको बता दें, सब संभाल ले, तो याद कर लिया जाता है ना। तो सेवा को कभी बोझ मत समझना। अहंकारी व्यक्ति को सेवा करना कठिन होगा। अभिमानी आदमी या कोई बन जाए, हम भी बाबा तुम भी बाबा, उसके हाथ सेवा में नहीं चलेंगे, टुंडे हो जाएंगे, हाथ टेढ़े। सेवा करने के समय उसके हाथ टेढ़े हो जाएंगे। मैं सेवा करूं, मैं झुकूं, मुश्किल हो जाएगा। पर जो अंदर से जुड़ा हुआ है, प्यार वाला, कृतज्ञ, वो ये सोचता है अरे हम बिछ जाएं गुरु की आज्ञा में, चल हम गवा पाएं अपने आप को, किसी काम तो आ पाएं। वो अपने आप को मिटाने में लग जाता है, गवाने में लग जाता है। ये सबसे अच्छी भावना होती है। देखो गुरु भी आपको पलटता नहीं है, मोड़ता है। आपको भी अपने आप को मोड़ना है। पहली तो लाइन भजन में ही आ गई है, इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर से मोड़कर इन्हें अंतर से जोड़ दो। मोड़ने की बात सिखाई। अब सेवा में मुड़त कैसे होती है? आप माया रहत बनते हो। अब ऐसे आपको बोलें तो आप बोलोगे खाली तो हूं, कोई बात नहीं, फलाना काम करता हूं, फलाना काम करता हूं। पर जब आप सेवा कार्य में बिजी हो जाते हो, आपने अपने मन को मोड़ लिया, बोलिया रब दा की पावना, इधरों पट के इधर लावना। कार्य हाथ में रहा, अब माया का कार्य नहीं, सेवा हाथ में आ गई। सेवा की इतनी कदर कर ली, उस काम में मन ही ना लगा। अब मोड़ना है, बस इतना सा करना है।
तुम जब अपने को खाली मानते हो तो भटकते हो, और जब ये मानते हो कि ये हाथ तो धन्य हो गए। एक लड़का आता था हमारे पास, अभी तो शरीर रूप से नहीं है, लेकिन प्यार रूप से, याद रूप से ज़रूर हमारे पास ही है, हमारी गोद में ही है। यंग था और उसको स्टिचिंग आती थी, फैक्ट्री थी, काम करता था, बड़े बड़े बिजनेस, तो उसमें जो टेलरिंग के काम आते थे, जो आते थे, जब आया तो धीरे धीरे नज़दीक आ गया। प्यार था, भाव था, बहुत अच्छा प्यार था, नज़दीकी हो गई। फिर बोला हम एक बार आपका सूट ट्राई करना चाहते हैं, घर ही में बना दें। पहले तो हम मना ही करते रहे। एक बार हुआ गुरुजी के पास अचानक जाने का, रात को हमने फ़ोन किया, बोले सुबह आ जा, क्योंकि 15-20 दिन पहले से 2 ग्रुप गए हुए थे। तो हमने सोचा इस बार हम नहीं जाते, हर बार ऐसे होगा कि सत्संगियों के साथ ही आते हैं। हमने अपना कैंसिल कर दिया। फ़ोन किया गुरुजी को वैसे ही हालचाल जानने के लिए, बोले तू नहीं आ रहा। हमने कहा नहीं, ये 15-20 लोग पहले ही आए हुए हैं, तो हमें लगा ये लोग लौट के आएंगे तो हम आएंगे। बोला हमारा बर्थडे है, तू आ नहीं रहा, ऐसे होता है क्या? तो हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम देखते हैं टिकट। बोले देखना नहीं है, कल शाम तक पहुंच। हमने किसी के यहाँ शादी का सत्संग रखा है, शाम का वहाँ भी पहुंच जा, भजन वजन गाना अच्छा लगेगा। और फिर हमारा एक दिन बाद उनका बर्थडे ही था, समझो 21 को हमारी बात हुई, 23 को बर्थडे। बोले 22 को शाम तक पहुंच। तो उस लड़के को फिर मौका मिल गया, बोला हम सूट बनाते हैं, गुरुजी के बर्थडे पे तो नया पहनोगे। स्टिच किया उसने, शुरुआत हुई ऐसे। वो तो जीवन लीला ही थोड़ी थी उसकी, लेकिन धीरे धीरे उसने बोला कि अब ना मेरा काम करने को मन नहीं करता, मुझे लगता है ये हाथ आपकी सेवा में समर्पित हो गए हैं, अब मैं उसी से माया के काम करूं, लोगों के काम करूं, फिर आपका करूं, मुझे नहीं करना। धीरे धीरे उसने उस सबको बंदी कर दिया। बोला हाथ काम करेंगे तो आपका ही करेंगे। तो अगर इतनी वैल्यू हो जाए तो तुम्हें मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए होगी ना अपनी। अगर वैल्यू हो जाए कि ईश्वर ने जब मुझे इतनी उत्तम सेवा सौंप दी, जब मेरे हाथ परमेश्वर के योग्य हैं, तो मैं इन हाथों से माया में गंध क्यों बटोरना है, हाथ काले क्यों करने हैं। एक भावना हो जाती है ना, तो सेवा से मुड़ जाता है इंसान, माया से मुड़ जाता है, जगत से मुड़ जाता है, अपने आप ही मुड़ जाता है। गुरु हमको मुड़ना सिखाता है, तोड़ता नहीं है, पलटे नहीं खिलाता, बस मोड़ देता है। मेक ए यू टर्न लेके वापिस आ जाओ। आनंद रहा ना बहुत दिनों तक बुद्ध के साथ, सत्संग सुनता ही था। अचानक बुद्ध ने मौन धारण कर लिया, बोलना बंद कर दिया। स्कूल झन होने लगी, वो बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। कहते हैं बहुत बोल चुका, अब तुझे जो हासिल करना है अपने मौन से हासिल करना है। मैं बहुत बोल चुका, और बोल के मैं तेरे को मोड़ के अपने मौन तक ले आया। अब तू अपने मौन से अपनी उपलब्धि हासिल कर, मेरा काम खत्म हो, अब नहीं बोलना है मेरे को, बोल चुका बहुत। मोड़ के गुरु क्या करता है, ऐसी स्थिति में ले आता है जहां ना प्रश्न बचते हैं ना भ्रम बचते हैं, केवल शांति बचती है, अखंड शांति, अखंड आनंद गुरु स्थिति में लेके आता है मोड़ के।
माया में दौड़े जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बुढ़ापे में चोंच तेज हो जाती है, कमर टेढ़ी चोंच तेज। गुरु की स्थिति में ले आता है मोड़ मोड़ के। कमर टेढ़ी होने से पहले ही हम मौन में आ जाते हैं। कोई प्रश्न बाकी है, कोई भ्रम बाकी है, कुछ पूछना बाकी है, नहीं है ना, मौन हो गया। बस अब जो पाओगे अपने मौन में पाओगे, जो पाओगे स्वयं में पाओगे। जिस दिन प्रश्न गिर गए, भ्रम गिर गए, संशय गिर गए, समझो गुरु तुम्हें यू टर्न करवा के तुम्हारे मौन तक ले आया। अब अंदर वाला बोलता नहीं ना, गुरु वाक्य भी सत्यम रहता है, अंदर वाला बोलता नहीं। गुरु के किसी भी क्रिया में कोई संशय बुद्धि नहीं, कोई भ्रम नहीं बचा बाकी, कोई तुम्हें भटका नहीं सकता, कोई तुम्हें भ्रम में डाल नहीं सकता। अपने में आ गए, गुरु का काम हुआ। ये गुरु का काम है कि जहां तुम्हारे अंदर के प्रश्न, संशय, भ्रम सब गिर जाएं, परम मौन हो जाए, परम शांति हो जाए, वहीं तुम पाओगे, वहां तुम पाने को तैयार हुए। ये गुरु की मेहनत चलती है। इसीलिए गुरु बोलता है मुड़ो मुड़ो मुड़ो, शब्दों से मुड़ो मौन की तरफ, हलचल से मुड़ो सतोगुण की तरफ, स्थिरता की तरफ, मन को मोड़ो स्वयं की तरफ, आंखों को करो अंतर्मुखी, भीतर के प्रकाश की तरफ चलो, सब अंदर की तरफ। गुरु हमको प्रेरणा देता है, पलटो नहीं, मुड़ो। जो मुड़ गया वो जुड़ गया। तो अब विचार करके देखो, ये सब अनुभव करने के बाद महसूस होता है गुरु मेरी पूजा, महसूस होता है गुरु गोविंद, जिस गोविंद को देखा नहीं, गाए जा रहे थे गीत, अब पता चला गोविंद होते कौन है। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। तभी मैंने कहा आज ये अनुभव है, आज ये अनुभूति है, आज ये शब्द नहीं है, आज ये अनुभूति है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। तभी प्रेयर करने को भी एक ही मन किया, तुम सद रहो नित हृदय हमारे, मेरे गुरुवर प्यारे, तुम सद रहो नित हृदय हमारे। बस तुम ही हृदय में वास करो, और कोई नहीं चाहिए। जब आपका वास है मेरे हृदय में, रोज मेरी गुरु पूर्णिमा है। मेरे सतगुरु ऐसे चांद हैं, ऐसे सूरज हैं, सूरज चांद की दमकें इकट्ठी हैं मेरे दिल में। शीतलता भी उनकी दी हुई, तेज भी उनका बख्शा हुआ। मेरे सूर्य भी वही, मेरे चांद भी वही। और ऐसा तो उन्होंने मुझे प्रकाशित कर दिया, ऐसा तो उन्होंने मुझे जागृत कर दिया, जो मुझे अब बाहर के सूरज और चांद की पूर्णिमा की भी मोहताजी ना रह गई। मोहताज नहीं है हम गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए, मोहताज थोड़ी हैं। एक दिन होगा नहीं, रोज गुरु पूर्णिमा है, रोज सतगुरु रूपी सूर्य उदय होते हैं, हर वक्त उदय रहते हैं। मेरे जीवन में अंधेरा नहीं आता, अंधेरा मुझे छू के नहीं जाता। मैं उनकी कृपा छाया में पलता हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ, मैं अपनी मस्तियों में रहता हूँ। तो आज का दिन श्रद्धा का दिन, समर्पण का दिन, आत्म जागृति का दिन, गुरु की जय मनाने का मतलब है जब तुम्हारी अपनी मन इंद्रियों पर जय हो जाए, तुम गुरु की जय करने के हकदार हैं। बाकी बाहर का शोर करने से कोई फायदा होगा नहीं। बाहर का शोर करने वाला यहाँ कामयाब नहीं है। जो सो रहा है खुद अंदर से, बाहर से सो रहा है तो हमारे भगवान वैसे ही कहते हैं हटा दो यहाँ से। भीतर से भी जो सो रहा है
भगवान उसको भी कबूल क्या करेगा। जागा हुआ हृदय हो जाए, खिले हुए हो जाओ, खुशबू फैलाओ सत्य की, गुरु की खुशबू अपने आप फैलने लगेगी। गुरु को हमसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए कि गुरु के स्वरूप को सजदा करें, गुरु को मत्था टेकें, पर गुरु की वाणी को सजदा जरूर करना। उससे कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है। माइक ऑन कर दो, सब बोल रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हरिओम भैया, हाँ, आज जो आपने गुरु की इम्पोर्टेंस बताई ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जब गुरु किसी की लाइफ में आते हैं ना, तो एक अलग से दुनिया बन जाती है। आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ या फिर बाहर वालों से जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आज वो बैठ के अपने घर में या तो एंजॉय कर रहे होंगे या फिर कुछ कॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे। बट आज मेरे लिए ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है, आज ये बहुत अच्छा लग रहा था कि क्यों इम्पोर्टेंट है। आज जो आपने सेवा की भी महिमा बताई, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। और आपने एक बात बताई ना, न्याज और नाज वाली, वो भी बहुत अच्छी लगी कि गुरु के पास न्याज से जाया जाता है, नाज से नहीं। और आपके लिए मैं 2 लाइंस गाना चाहता हूँ, प्लीज। गाओ। You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. I sing like never before, oh my soul. ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। हरिओम भैया, हरिओम भैया। एक जना हाथ उठा के बात करो और एक जना करो। हाँ, हरिओम भैया। भैया, जो सबसे पहले आपने भजन गाया ना, वो बहुत अच्छी फील थी। और जो उसके बाद आपने बताया ना सारा, कि पहले तो गुरु मतलब शोर सारे ख़त्म कर देता है हमारे मन के। मतलब आज ये बात सच में फील होती है कि आपने ना अंदर का मौन, अंदर मतलब मौन में ही अपने को लाके खड़ा कर दिया। जो पहले सत्संग सुने हैं, मतलब सालों से सुन रहे हैं, आज ऐसे फील हो रहा है कि वो अंदर अनुभूति बन गए हैं। मतलब बहुत अच्छा था सारा सत्संग। और जो आपने एक ये बात बताई ना कि कैसे जब हम गुरु के दर पे पहले जाके पहुंचते हैं, तो कितनी प्यारी फील होती है कि हम होस्ट हैं। मतलब एक अपनापन फील होता है, ऐसे लगता है कि बाहर की दुनिया है ही नहीं, मैं गुरु की दुनिया का बच्चा हूँ और मैं मेरे उसी लिए परिवार का हूँ। मेरे लिए यही सब कुछ है बस, और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी फीलिंग थी। मेरा भी राशन कार्ड में नाम आ गया। थैंक यू भैया। किसके पास है माइक? इधर जी। हरिओम जी, सारा सत्संग बहुत अच्छा था जी, बहुत प्यारा था। एक आपने लाइन बोली, अंधेरे से उजाले की ओर, बहुत अच्छी लगी। जब हम बाबा पास आए थे, जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था, और आज बात सुन सकते हैं ये आपकी रोशनी है। धरती एक इधर उधर गई है, आप चल रहा बदल कर भी अपना विश्वास कर।
सारे लोग सेवा तो बदल भी करते थे, पर जो भाव आपने लगा दिया तो भाव सारे करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम गुरु के चरण में बैठ के अपनी मैं मिटा दें, अपना अहंकार गुरु को समर्पण कर दें, तो ही सच है। ये स्पीकर ना बंद नहीं करो, क्योंकि मेरे को आवाज़ नहीं समझ आती है। ये चलने दो, स्लो रखो लेकिन चलने दो। हाँ, पूरा सत्संग बहुत अच्छा था। जब आपने शुरुआत करी ना कि गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा, बहुत अच्छी बात ये लगी। कल जब रात को सोने लगी ना, एक ही आराधना थी और यही भजन था उस समय। इस भजन को सुन के सोई थी कि भगवान ये शुरुआत हो। मुझे नहीं पता था, आपने जब आते ही वो बोला ना, बहुत प्यारी ब्लेसिंग थी वो मेरे लिए। उसके बाद जो पूरी सारी बात थी ना, जब आपने कहा ना कि सच में वो तुम्हारे मौन को सुनता है और उनसे वही बात भी आती है और वही हरकत भी होती है, वही समझ आता है कि बाहर से कुछ कहे बिना बिना जो हम पाते हैं ना, बहुत प्यारा कृपा होती है। सेवा वाली बात भी बहुत अच्छी थी कि आज ना एक कंटेंटमेंट फील होती है हर सेवा से कि हम कुछ जी रहे हैं। और अच्छी सी फीलिंग ये थी कि उसने सब कुछ छुड़ाया है। आज उसने अपने से इतना बांधा है ना कि जो आप कह रहे थे ना कि वो हाथ अब और कुछ नहीं करना चाहते, वो वाली फीलिंग ही लग रही थी। मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो सेवा की इम्पोर्टेंस ना दिल को इतनी छू जाएगी पता नहीं था। मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लग रही है, जो कुछ टाइम से लंबा रुकी हो ना, चीज़ मुझे सबसे प्यारा वरदान लगा कि मुझे उसने भगवान से बहुत जोड़ा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात लग रही थी जो आपने मौन की बात करी कि देने वाला भी मौन है, लेने वाला भी मौन है। लेकिन जो भीतर की तारे अपने से जोड़ के जो आपने हमारे जीवन में उल्लास दिया है, जो उमंग दिया है, वो एक अलौकिक एहसास है और उसी में मन भीगता है। आपके चरणों में नतमस्तक है, कृपाएं हैं आपकी अनंत। जीवन देखता हो पुराना और आपका समझ आता है कि क्या मिला है। एहसास शब्दों से परे। दो शब्द आपको भूलना चाहिए। गुरु है मुझे दुनिया में सबसे प्यारा, गुरु है मुझे दुनिया में सबसे प्यारा। हमने अपने जीवन में भीतर बाहर का खजाना आपसे है पाया। जब से दिया आप हमने आपके हाथों में अपना हाथ, जब से दिया हमने आपके हाथों में अपना हाथ, हर पल पाया अपने जीवन में आपका साथ। आपने दिया मेरे जीवन में अलौकिक एहसास। आप हैं मेरे साथ हमेशा है ये हमेशा है ये। बहुत सुंदर। हरिओम भैया, एक ना अपने जीवन का बहुत सच्चा और प्यारा एहसास समझ आ रहा था जब आपने बोला ना कि गुरु चुप में दिए की लो की तरह जीवन रोशन करते हैं। और जब वो बात बोली ना कि शांत में और बिल्कुल शोर ख़त्म कर देना, और मतलब इतना लगता है अपनी लाइफ में देख के ये चीज़ कि अपने भीतर का शोर भी ख़त्म होता महसूस होता है। और वो जो बर्तन वाली बात बोली ना कि पीतल का बर्तन दे के आए, बाद में वो पहचान में नहीं आया, बड़ी हैरानी लगती है कभी कभी अपने जीवन में भी। क्या ये जीवन वही है? बहुत शुक्राने निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरिओम। आज ये वाली बात अच्छी लग रही थी कि जो आपने स्टार्टिंग से शुरू किया ना कि जब भक्ति पूरी होती है तो शोर नहीं होता बाहर से। मैंने थोड़े दिन पहले बैठी हुई थी, ऐसी 2 लाइनें लिख दी थी और उसमें यही सेम चीज़ लिखी थी, भरपूर मसूर क्या कहते हैं, परेशानियों से दूर, बाहर के शोर से दूर।
तो वो सारी चीज़ें मिल गई थी, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर अराइज हुआ था कि एकदम भरपूर कैसे भक्ति। तो आज जब आपने शुरू किया कि जब बाहर एकदम आप टेंशन फ्री और भक्ति पूरी दे रहे हो तो वो शोर नहीं आएगा। बहुत अच्छे से वाली बात क्लियर हो रही थी, पूरी वाणी में जो आपने इम्पोर्टेंस बताई गुरु की जो होती है वो समझ में आ रही थी और क्लियर हो रही थी। फील हो रहा था कि आपने कितने प्यार से हम सबको संभाला है, संवारा है। और जब बता रहे थे ना कि जो गुरु का तप होता है वो सबसे ज़्यादा होती है और हमें वो रेप्लिकेट करना ही चाहिए, वो वाली बात बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू भैया। हरिओम प्रणाम भैया। हरिओम प्रणाम भैया। बहुत अच्छा लग रहा था कि दो बातें आज बड़ी अच्छी समझ आ रही थी कि मेरी ज़िंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। मैं एक पूजा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। कितने ऊंचे भाग हमारे, ऐसा सदगुरु पाया, रोम रोम खिलाया। सही बात है कि गुरु जी आज हमारा जीवन सौभाग्यशाली है कि आप हमें मिल गए। इतने अच्छे प्यारे भैया मिल गए जो हमें सही दिशा देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, हर समय में सही एडवाइस करते हैं। एक कुछ बात चलती है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ एक भैया ही खड़े हैं हर जगह, हर रूप में उन्हें पाते हैं, हर जगह हर समय उनका ही रूप नजर आता है। हमें नहीं पता दो रूप होते हैं कि नहीं होते, पर एक भैया का रूप है जो हमें हर समय सही गाइडेंस देता है, सही रास्ता दिखाता है। कहते हैं ना कि हाथों की लकीरें अधूरी हो तो भाग्य खराब होता है, लेकिन जब सदगुरु का हाथ सर पर हो तो हाथों की लकीरों की कोई औकात ही नहीं होती भैया। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद भैया। बिल्कुल ठीक। हाँ, उज्जवल माइक ले लो बेटे। मौनता की जो आपने बात शुरू करी ना, समझ आ रहा था कि अब तक जो आप मौन में हमारा इंतज़ार करते हो ना कई साल, और जो हमें मौन करते हो, जो एक भीतर मौनता सच में समझ आती है, एक शांति समझ आती है। किसी किसी ऐसा लगता है कि अब ना शायद आपको, आपके लिए भी ना शब्द नहीं बच गए, अब सिर्फ 2 लाइन है बस, करुणा क्यों करी। ऐसा नहीं लगता कि आपसे ब्लेसिंग मांगूं, आप मेरी जिंदगी में हो, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक गा दूं, करुणा क्यों करे हरि प्यारे, करुणा क्यों करे जरा इतना बता दो हरि, करुणा क्यों करे हरि प्यारे, करुणा क्यों करे गुण नहीं क्या अब गुण बतेरे, फिर क्यों कंठ धरे प्यारे, करुणा क्यों करे हरि प्यारे, करुणा क्यों करे। थैंक यू। अरे भैया, एक तो सबसे पहली चीज़ जो आपने बताई ना कि गुरु मनुष्य के देने में शोर नहीं है, अंदर ही अंदर आप क्या क्या दे देते हो बहुत बाद में रियलाइज़ होता है पर क्या क्या मिला हुआ है। और दूसरी चीज़ जो सेवा के बारे में आज आपने बताई कि सेवा की महिमा, कितना अहंकार गलता और कितना ज़रूरी है वो भी। और जैसे आपने एक चीज़ वो बताई ना कि आप गुरु जी के दरवाजे की तरफ देखते रहते थे, अभी तो दर्शन होंगे कुछ भी, तो मतलब अहंकार रख के नहीं आना, जो मिलेगा वहाँ से मिल जाएगा, पर अपना बस श्रद्धा सब कुछ रखना।
धक्का भी तो वहीं का है, धूल भी तो वहीं की है, प्रसाद भी वहीं का है। जो कुछ भी मिला प्रसाद रूप है। थैंक यू। कभी तो गाते हो धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, तो धूल भी मिल जाए चाहे धक्का भी मिल जाए। और होता नहीं है ऐसा, हमने तो नहीं देखा ऐसा। भाव लेके जाओ तो प्रसाद ही मिलता है। हाँ, भजन कर लें, मेरे ख्याल फिर देर हो जाएगी। बाकी लोगों के भाव फिर सुनेंगे। सबसे बड़ा एहसास है कि सबसे बड़ा एहसास है कि आपके चरणों में बैठकर हम उस भक्ति का एहसास कर पा रहे हैं। और वो एक अलौकिकता जो आपके करीब करीब रहती है हमेशा, जो हम सबको भी अंदर से भिगोती रहती है, एहसास डालती रहती है। ज़मीं पर आते तो बहुत लोग देखे हैं, पर जब खुदा सामने आता है तो खुदाई भी खुद नीचे उतर आती है सजदा करने के लिए। और जब वो आपकी वाणी और आपके प्यार के रूप में बिखरती है, आपकी कृपाओं के रूप में बिखरती है, तो ऐसे लगता है जितने भी यहाँ पर सब बैठे हैं वो हम सब अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारे भीतर ये भक्ति का स्रोत सीधा भगवान से ही आ रहा है। बीच में कोई बात नहीं, बीच में कोई खंड नहीं। ऐसे लगता है एक स्रोत सीधा का सीधा दिल में उतर रहा है। और ये जो आंखें भीग रही हैं ये ऐसे नहीं भीग रही, ये जो आपके भीतर महिमा का स्रोत है ना, ये सबसे ज़्यादा छूने वाली बात है। बचपन से चलते चलते एक ही चीज़ महसूस की है आपके साथ कि आपने एक उंगली पकड़ी हुई है हमेशा से, और वो आज भी दिखती है। और यही हम सबका आधार भी है, प्रेरणा भी है और प्यार भी है। कीतियां गुरा ने लज पालिया, कीतियां गुरा ने लज पालिया, कीतियां गुरा ने लज पालिया, कीतियां गुरा ने लज पालिया। हो गई आने खुशहालिया, हो गई आने खुशहालिया। बड़ी सी किस्मत उड़ मेरी हो चली गई, होली मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई। कीतियां गुरा ने लज पालिया, कीतियां गुरा ने लज पालिया। हो गई आने खुशहालिया, हो गई आने खुशहालिया। ओ छोटी सी किस्मत उड़ मेरी हो चंगी गई, होली मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई। तेरे ते जो भी पल्ला अडराए, हारा वाला रंग अपने दे विच रंगदाए, हारा वाला रंग अपने दे विच रंगदाए। मैं भी तेरे दर दा सवालिया, मैं भी तेरे दर दा सवालिया, मैं भी तेरे दर दा सवालिया,
खुशहालियाँ ओ खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई कीतियां गुरा ने लज पालिया कीतियां गुरा ने लज पालिया हो गई अने खुशहालियां हो गई अने खुशहालियां हो खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई मेरा वंडदा पीर मेरा लजपाले नहीं मिलती कुल दुनिया च इस दी मिसाल नहीं मिलती कुल दुनिया च इस दी मिसाल झोलियां भर दिन खालियां झोलियां भर दिन खालियां हो गई अने खुशहालियां हो गई अने खुशहालियां ओ खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई कीतियां गुरा ने लज पालियां कीतियां गुरा ने लज पालियां हो गई अने खुशहालियां हो गई अने खुशहालियां ओ खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई रिश्तेदारा सखियां सब ठुकराया रिश्तेदारा सखियां सब ठुकराया मैं मदड़ी नू गुरा ने गल नल लाया मैं मदड़ी नू गुरा ने गल नल लाया मुश्किलां सब दियां टालियां मुश्किलां सब दियां टालियां हो गई अने खुशहालियां हो गई अने खुशहालियां ओ खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई कीतियां गुरा ने लज पालियां कीतियां गुरा ने लज पालियां हो गई अने खुशहालियां हो गई अने खुशहालियां खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई दीवाने आ जाओ दीप जला लइए दीवाने आ जाओ दीप जला लइए भुल्ले वांगू नच नच पीर मना लइए भुल्ले वांगू नच नच पीर मना लइए उमरा ने वे सगालियां उमरा ने वे सगालियां हो गई अने खुशहालियां हो
खुशहालियां ओ खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई कीतियां गुरा ने लज पालियां कीतियां गुरा ने लज पालियां हो गई अन खुशहालियां खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई जिस दिन दा मैं लड़ सतगुरु दा फड़िया जिस दिन दा मैं लड़ सतगुरु दा फड़िया नाम तेरे दा सोना रंग मैनू चढ़िया नाम तेरे दा सोना रंग मैनू चढ़िया पक्किया मैं गुरा नाल लालिया पक्किया मैं गुरा नाल लालिया हो गई अने खुशहालियां हो गई अने खुशहालियां खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी गई कीतियां गुरा ने लज पालियां कीतियां गुरा ने लज पालियां हो गई अने खुशहालियां हो गई अने खुशहालियां खोटी सी किस्मत हुण मेरी हो चंगी गई ओनी मैं गुरा दे रंग विच रंगी 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 गई ओनी मैं गुरा